दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, पर्दाफाश में आज हम बात करेंगे जनपद सीतापुर तहसील लहरपुर के कंपोजिट विद्यालय तारनपुर में बड़े पैमाने पर जो खामियां हैं इस वक्त उजागर हुई हैं। विद्यालय में लगभग 400 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों को समय पर भोजन नहीं दिया जाता। बच्चों को समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा। रसोइयों का कहना है कि उन्हें जितने बच्चों के भोजन का आदेश दिया जाता है वो लोग उतना ही भोजन बनाते हैं। शौचालयों की स्थिति दयनीय है। सभी शौचालय में ताले लगे हैं, जिससे बड़ी बालिकाओं को बाहर जाना पड़ता है। भोजन में इस्तेमाल होने वाले मसाले एक्सपायरी डेट के नजदीक होते हैं। विद्यालय में प्रधानाचार्य मौलाना पिछले 30 सालों से तैनात है और उन पर आरोप है कि वो स्कूल में आए हुए पैसों का दुरुपयोग कर रहा है, सदुपयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि विद्यालय में ना तो किचन गार्डन है और ना ही कोई लाइब्रेरी कक्ष है। ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा प्रधानाचार्य कुछ क्षेत्रीय नेताओं के साथ मिलकर सरकारी धन का बेजा उपयोग कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि 30 साल से एक ही विद्यालय में तैनात प्रधानाचार्य पर सीतापुर बीएसए की नजर क्यों नहीं गई और बच्चों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही। आइए सुनते हैं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। कितने समय आदेश देते हैं रसोइयों को? मेनू के हिसाब से खाना भी नहीं दिया गया। नहीं, मेनू के हिसाब से मिला। मेनू में क्या है खाने? आज सब्जी रोटी है। सब्जी में क्या है? आज आलू बने हैं, आलू के अंदर बैंगन पड़े हुए हैं, सोयाबीन। जबकि गवर्नमेंट कहती है कि सोयाबीन बहुत जरूरी है। हाँ, सुविधाएं तो फिलहाल कोई दिख नहीं रही, ना तो कोई सुविधाएं हैं। खाना की सुविधा वो भी बहुत गलत है। खाना ऐसे खाली दे देते हैं, बाकी पानी जैसा खाना बना के देते हैं। और यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 8 के या 4 के बच्चे, किसी से मालूम करके पूछ लो, कोई छोटा बड़ा नहीं आता है। 8 के बच्चे, कोई बच्चे को निकाल के पूछ लो। ये मौलाना यहाँ पर कब से? मौलाना अध्यापक का कार्य यहाँ से जोड़ेंगे। कितने? सन 98 से 98 से ये यहीं तैनात है। यही तैनात है। तो ये जो विद्यालय में आप लोग जाते भी होंगे, अंदर जाते हैं? अंदर जाने ही नहीं देते किसी को। अच्छा, अंदर नहीं जाने? कोई जाने नहीं देते अंदर। अभी बंद कर दिया गेट, कोई जाएगा नहीं। छुट्टी होगी फिर जाएगा। एमडीए में जो बच्चों का भोजन है, भोजन भी मान कर चलिएगा वहाँ पर 400 बच्चे वहाँ पर दर्ज हैं और 122 बच्चे हम लोगों ने गिने हैं। वहाँ पर 122 बच्चों का भोजन हो रहा है। उपस्थिति बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और कम उपस्थिति वालों को लगातार नोटिस भी जा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि टीम भेजकर यहाँ से जांच कराएंगे, तो जांच टीम जाएगी तो सारे बिंदुओं की जांच करेगी, न केवल साफ सफाई की बल्कि एमडीएम में क्यों भोजन कम बन रहा है या भोजन की गुणवत्ता क्या है, उपस्थिति कम क्यों है, शिक्षा का मानक वहाँ पर क्या है, सारे बिंदुओं की जांच करके रिपोर्ट आएगी। उसके बाद हम लोग जो है दोषी अगर हैं वो लोग कार्रवाई करेंगे। गाँव वालों का भी आरोप है कि हम अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत लेकर वहाँ जाते हैं अध्यापक के पास में, तो वहाँ पर पुलिस की धमकी दे करके हम लोगों को बाहर भगा देते हैं। तो देख सकते हैं इस वक्त एमडीएम में ये जो बड़ा घोटाला है उजागर हुआ है। इस विषय पर हम और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ रविंद्र सक्सेना जी पत्रकार, हमारे साथ नुसरत अली जी समाज सेवी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। क्योंकि ये जो पूरा मामला सीतापुर के कंपोजिट विद्यालय से सामने आया है, जहां पे एडीएम का सबसे बड़ा घोटाला यहां पे हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चों को यहां पर पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। बच्चों के पोषण के साथ इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है और प्रधानाचार्य मौलाना पर गंभीर आरोप लगाया है। मैं रविंद्र जी आपके पास आने चाहूंगी। ये जो पूरा मामला सामने आया सीतापुर से, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए निशा जी, मैं आपको बता दूं कि अन्न भोजन योजना उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत सरकार की सबसे बढ़िया योजना कही जा सकती है। बच्चों को बेहतर पौष्टिक भोजन मिले। इसके अलावा स्कूल में बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ती है। इसके बावजूद अगर विद्यालय प्रबंध तंत्र के द्वारा विद्यालय में बच्चों को बेहतर भोजन न दिया जाए तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इस विषय पर मुझे लगता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह को तत्काल इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात सामने आ रही है। बिल्कुल रविंद्र जी, आपने सही कहा। मैं नुसरत जी आपके पास आना चाहूंगी। चूंकि यहाँ पे लंबे समय से एक ही प्रधानाचार्य की तैनाती है, लगभग 30 सालों से एक प्रधानाचार्य इस स्कूल में है और उनके द्वारा
जो पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो हमको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासनिक संस्थाओं की कमी है या फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की निगरानी की कमी के कारण ये जो घोटाला है ये लंबे समय से निरंतर जारी है। अगर पहले प्रशासन और शिक्षक जो अधिकारी है वो इस पर नकेल कसते तो शायद इस तरह के घोटाले सामने नहीं आते, क्योंकि रसोइयों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें जितना सामान मिलता है, जितना आदेश दिया जाता है उतना हम भोजन बना देते हैं, और जो सामग्री यूज की जाती है खाने में वो भी एक्सपायरी डेट के नजदीक की होती है। नुसरत जी, नुसरत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? नुसरत जी आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? नुसरत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मिड डे मील की योजना बनाई गई थी और ये मनमोहन सरकार ने, और इससे काफी बेनिफिट भी हो रहे थे लोगों को। बिल्कुल। लेकिन आज के समय ऐसा हो गया है कि प्रधान हो चाहे उसके टीचर तैनात हो, वो आपस में मिल करके इस योजना का लाभ जिस तरीके से देना चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। और जो लोगों के ग्रामीणों के जो वहाँ के जो एलिगेंस लगाए जा रहे हैं वो काफी हद तक सत्य भी होंगे। मैंने भी एक बार जाके देखा है कि लोगों को बहुत पतली पतली सी बच्चों की खिचड़ी बना करके दाल वो भी देते हैं जिनमें लग रहा पानी है, और खाने की गुणवत्ता भी सही नहीं होती है। कई बच्चे उनको खा के बीमार भी हो जाते हैं। बिल्कुल। ये सारी बहुत बहुत ढेर सारी खामियां हैं इनमें। बिल्कुल। लेकिन मैडम एक दूसरी पहलू ये भी देखना होगा इसका, सरकार जो मानक तय किए हैं वो कक्षा 1 से लगा के 5 तक, उसका शायद 5 रुपए पैसे है, और कक्षा 6 से लगा के 8 6 रुपए कुछ पैसे है मानक, और 4 रुपए शायद उसका है। तो इस महंगाई में और इसमें दूध घी सारी चीजें शामिल हैं, तो एक दूसरे पैमाने पे अगर ये भी देखा जाए तो शायद इस महंगाई में वो भी पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है अगर दोनों पहलुओं को लेकर देखा जाए। बिल्कुल। एक चीज और कहना चाह रहा हूँ मैम जी। कि टीचर है, प्रधान और टीचर में आपस में कम्बिनेशन बनाए रहते हैं। वो बच्चे आ रहे हैं 100, प्रधान प्रेशर बना के उसको 400 करवाना चाहते हैं। ये भी होता है, कई मौकों पर देखना चाहे मैंने, कई चीजें आई हैं वो वर्क करके। बिल्कुल। खाना बनता कुछ और है, शो करते हैं, अटेंडेंस में दिखाते कुछ और, होता कुछ और है। ये बहुत ढेर सारी खामियां हैं। और दूसरी चीज कहना चाह रहा हूँ मैडम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला अधिकारी इसके प्रेसिडेंट होते हैं, जी। और विकास खंड लेवल पे क्या कहते हैं इसकी टास्क फोर्स बनी हुई है, इसके एसडीएम इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, कोई चेक नहीं करता है। कोई कहीं पे देखे, कहीं स्कूलों में देखे कहीं कोई खाना नहीं बन रहा, कहीं बनता भी है तो उसका बिल्कुल मानक विहीन है, और सारी चीजें ढेर सारी खामियां हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल जी। नुसरत जी हमारे साथ नंदकिशोर नाग संवाददाता सीतापुर से उपस्थित है, क्योंकि ये जो पूरा मामला सीतापुर से हम देख रहे हैं, एमडीएम में इस वक्त जो घोटाला हुआ है कंपोजिट विद्यालय में, जहां पर बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा और भोजन में जो भी सामग्री का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए वो भी एक्सपायरी डेट के नजदीक है। और यहाँ पर आरोप है ग्रामीणों का कि यहाँ के जो प्रधानाचार्य है वो जो पैसा आता है स्कूल के लिए उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे ना तो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, ना गार्डन है, ना शौचालय है। आप जब उस गांव में गए तो आपने क्या कुछ देखा इस विद्यालय में? नंदकिशोर जी, नंदकिशोर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? नंदकिशोर जी, मैं फिर से रविंद्र जी के पास आना चाहूंगी। रविंद्र जी, क्योंकि एक विद्यालय में बेसिक चीजें होती हैं, शौचालय होता है, गार्डन होता है बच्चों को खेलने के लिए, पुस्तकालय होता है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ना तो लाइब्रेरी है, ना ही शौचालय है। जो बड़ी बालिकाएं हैं उनको बाहर जाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि भोजन तो है ही, क्योंकि भोजन में एक्सपायरी डेट के नजदीक वाली वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है, तो स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उनके शिक्षा के साथ भी सबसे बड़ा खिलवाड़ जो है इस विद्यालय में हो रहा है। रविंद्र जी, निश्चय ही ये बहुत ही गलत है। मुझे लगता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को तत्काल मामले का संज्ञान लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये जो सामने आ रही है कि उस विद्यालय में बड़ी बड़ी छात्राएं
अध्ययन करने के लिए आती हैं, उनके लिए शौचालय में ताला डाल देना ये दुर्भाग्य का विषय है। उत्तर प्रदेश की सरकार छात्रों एवं छात्राओं की सुरक्षा के लिए बेहद सतर्क है। इसके बावजूद यदि उन्हें शौच क्रिया के लिए बाहर जाना पड़े तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि बीएसए को तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए और संबंधित प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ नंद किशोर नागची संवाददाता है। नंद किशोर जी, ये जो पूरा मामला सीतापुर से सामने आया है कंपोजिट विद्यालय का, जहाँ पे एमडीएम का इस वक्त जो घोटाला है वो उजागर हुआ है, क्योंकि यहाँ के स्कूल का जो प्रिंसिपल है स्कूल के लिए जो पैसा आता है उसका दुरुपयोग कर रहा है। जब आप उस गांव में गए तो आपने क्या कुछ देखा, दर्शकों के साथ साझा करें। जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर तहसील लहरपुर के तारतपुर गांव का मामला है, जहां पर कंपोजिट विद्यालय में 30 वर्षों से कार्यरत प्रधानाध्यापक की करतूत सामने आई। वहां पर 402 बच्चे एडमिशन ले रखे हैं, लेकिन 102 बच्चों को ही मिड डे मील का लाभ मिल पा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए, ग्रामीणों की बात की जाए तो ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर कई प्रकार की अनियमितताएं हैं। जो अगर बात की जाए बालिकाओं के शौच के लिए, तो यहाँ पर जितने भी शौचालय उस पर ताला जड़ा गया है, जिससे साफ सफाई न करना पड़े और जो एक कर्मचारी होता है सफाई कर्मी, उसको तनख्वाह न देना पड़े। ऐसा कार्य प्रधानाध्यापक के द्वारा बताया गया कि किया जाता है, जिससे बालिकाओं को बाहर जाकर के शौच क्रिया करनी पड़ती है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी शिकायत कई बार ग्रामीणों के द्वारा किया गया है, लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है। जी बिल्कुल नंद किशोर जी, चूंकि ये जो मामला वाकई में गंभीर है और बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि 30 साल से ये निरंतर ऐसा ही चला आ रहा है। मतलब 30 साल में अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। नंद किशोर जी, तो पहले इसमें आवाज क्यों नहीं उठाई गई? ग्रामीणों ने पहले क्यों इस स्कूल के बारे में लोगों से नहीं बताया? ये भी प्रश्न उठता है। अगर बात की जाए तो ग्रामीणों के द्वारा बराबर शिकायत दर्ज कराई गई, लिखित में भी कराई गई, मौखिक रूप से भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अधिकारियों के द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि लोगों का कहना है कि कार्यरत प्रधानाध्यापक की साठगांठ के चलते यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं कराई जाती है, जिससे अध्यापकों के साथ बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को ऐसी समस्याओं को सामना करना पड़ता है, जिससे वो बार बार परेशान होकर के शिकायत तो करते हैं, लेकिन किसी संबंधित अधिकारी के द्वारा यहाँ पर जांच करके इन समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल नंद किशोर जी, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि प्रधानाचार्य की क्षेत्रीय नेताओं के साथ साठगांठ हमको ये संकेत देती है कि स्थानीय राजनीति और प्रभाव और इस घोटाले को बढ़ावा देने में जो भूमिका है ये सबसे बड़ी इन लोगों की दिख रही है। क्योंकि अगर नेताओं के साथ साठगांठ नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये जो इतना बड़ा घोटाला है, एमडीएम घोटाला, क्योंकि सरकार सरकारी स्कूलों के लिए पर्याप्त पैसे भेजती है ताकि बच्चों को अच्छा पोषण मिल सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन 30 साल से निरंतर कंपोजिट ये जो विद्यालय है यहाँ पर हम देख भी सकते हैं जो खाना है वो भी एकदम पतला दिया जाता है। जैसे कि अब हमारे साथ समाज सेवी थे, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा कि हम जब खुद वहाँ पर जाके देखे तो वहाँ पे जो खाना है वो एकदम सब्जी दाल एकदम पतली पतली दी जाती है, और खाने में जो प्रयोग भी किया जा रहा है सामान उसका भी एक्सपायरी डेट के नजदीक होता है। रसोइयों से वहां पे बात की तो रसोइयों ने कहा कि हमें जितना आदेश दिया जाता है हम उतना खाना बना देते हैं। नंद किशोर जी उपलब्ध कराई जाती है, उसमें कितने बच्चे हैं इसे हमें मतलब नहीं है, उतने का हम खाना तैयार करके दे देते हैं। किस तरीके से लोगों को परोसा जाता है ये प्रधानाध्यापक का कार्य होता है। लेकिन हालांकि बात की जाए ग्रामीणों की तो उनके द्वारा बराबर कहा जा रहा है, साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया है कि प्रधानाध्यापक यहाँ पर मैं नंद किशोर जी आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एसपी सिंह है, प्रधानाध्यापक, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। चूंकि जनपद सीतापुर तहसील के लहरपुर के कंपोजिट विद्यालय से ये जो पूरा मामला सामने आया है, जहां पे बड़े पैमाने पर हमको खामियां देखने को मिल रही है, क्योंकि विद्यालय में लगभग 400 बच्चे पढ़ते हैं लेकिन बच्चों को समय से भोजन नहीं मिल पा रहा। भोजन सामग्री जो प्रयोग की जाती है वो एक्सपायरी डेट के काफी नजदीक रहती है। एसपी सिंह जी, जी आप उसी विद्यालय में है ना? आपको हम बता दें, ऐसा होता है जहाँ पे विसंगतियाँ वहाँ ज्यादा है जहाँ पे प्रधानों के द्वारा भोजन बनवाया जाता है। जी, तो मेरा मानना है, जैसे होता क्या है, मान लो बच्चों की संख्या बताई गई और उन्होंने एक आइडियल वहाँ से राशन भेज दिया जी। उसमें होता क्या है, आइडियल भोजन आया और कुछ बच्चे मान लो कुछ देर बाद बढ़ गए, ठीक है, और जैसे मान लीजिए कुछ राशन कम पड़ गया बनने के बाद,
तो उसमें ये होता है अनियमितताएं तभी आ रही हैं जैसे बच्चे या तो बढ़ गए या प्रधान जी आइडियल राशन लाए दोबारा नहीं भिजवाए। तो कायदे तो ये है कि जो गल्ला आता है स्कूल का, जो भी राशन आता है कोटेदार के पास, उसको विद्यालय में रखाया जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे कम पड़ता है तो फिर दोबारा बनाया जाए। रसोइया तो रहते ही बनाएंगे, कॉमन सी बात है। बिल्कुल। तो जहाँ पे प्रधानों के द्वारा संचालन है वहाँ पे समस्याएं अधिक हैं, और जहाँ पे मेरा मानना अध्यापक देख रहे हैं, कुछ पूरा कार्य देख रहे हैं, लेकिन ऐसा अमूमन हमने देखा है कि जनपद भर में 10% जो है अध्यापक कार्य देख रहे हैं, बाकी प्रधान जी लोग ही देख रहे हैं। या तो टाउन एरिया में है तो सभासद वगैरह देख रहे हैं, उनमें अनियमितताएं ज्यादा हैं, इस वजह से विसंगतियां आ रही। बाकी ऐसा और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो विद्यालय इसका जो भोजन बनाने का जो कार्य है वो प्रधान के द्वारा देखा जाता है। हाँ, वो जो है जो खाना बनवाने का कार्य है। तो आपको शिकायत करनी चाहिए, आपको प्रधानों से शिकायत करनी चाहिए। और बता दें जी, उसके बाद जब अधिकारी आते हैं तो विसंगतियां प्रधानों के द्वारा हैं, सभासदों के द्वारा हैं, और कार्रवाई अध्यापकों पर भी की जाती है। क्यों की जाती है? जब भाई जो प्रधान भेजेगा, जैसे मान लो जैसे एक आदेश है कि ब्रांडेड मसाले आने चाहिए, अशोक है, गोल्डी है, MDH है, जो भी XYZ ऐसे आने चाहिए जी। अब प्रधान कहीं से खुला मसाले भेज रहा है, थोड़ा तेल भेज रहा है, 2 प्याज की आड़ी भेज रहा है, तो इसमें प्रधानाध्यापक क्या कर सकता है? तो अभी आपने प्रधानों को, प्रधानाध्यापक तो पढ़ाने गया गांव में, वहाँ बवाल थोड़ी ना करेगा, ना झगड़ा करेगा किसी से। तो आपके स्कूल के बच्चे जब इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है ना कि प्रधान को जाके बोले कि जो पर्याप्त भोजन है, जो पर्याप्त मसाले हैं उसको भेजा जाए। आपने क्या कहा नहीं? क्योंकि 30 साल से एक ही यहाँ पे प्रधानाचार्य जो है वो तैनात है, और 30 सालों से, और यहाँ पे हम खाने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे शौचालय की स्थिति भी दयनीय है। मतलब ताले लगा दिए गए हैं शौचालय में, जो बड़ी बालिका है उनको बाहर जाना पड़ता है। शौचालय की आप जानकारी लेना चाहते तो सफाई कर्मी आते नहीं। क्यों सफाई नहीं कर्मी आते ही नहीं। बारिश का मौसम है, इधर उधर एक कहावत है कि उसके अगल बगल शौचालय घास फूस जम गई है, तो बच्चे डर के वो मारे लोग जा नहीं कर्मचारी रहे क्यों नहीं आते हैं? आपको उनको बोलना चाहिए, क्योंकि मौसम तो रहेगा, सालों रहेगा, गर्मी भी आएगी, बारिश भी आएगी, ठंडी भी आएगी, तो क्या शौचालय बंद कर दिया जाएगा? सफाई कर्मी 10-10 दिन 15-15 दिन नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते, क्या कारण है? अब ये पंचायती राज विभाग जाने, हम लोग क्या तो जाने। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके जब विद्यालय में इस तरह की चीजें हो रही है तो आपको इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की शिक्षा का सवाल है, बच्चों के स्वास्थ्य का सवाल है। आपको बता दें मैम, शासन प्रशासन योगी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, आदेश जारी करती है, लेकिन कुछ कर्मचारी आदेश मानता ही नहीं, तो करोगे क्या उसमें? नहीं तो ना हम कुछ करते हैं, ना कोई और अन्य कर सकता है कोई। क्योंकि यहाँ पे हमने अभी ग्रामीणों की भी बातें सुनी, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे मौजूदा जो प्रधानाचार्य हैं उनका कुछ क्षेत्रीय नेताओं के साथ मिलकर सरकारी धन का जो दुरुपयोग वो कर रहे हैं। तो इसमें सवाल भी ये उठता है कि 30 साल से एक ही विद्यालय में तैनात प्रधानाचार्य पर सीतापुर बेसिक शिक्षा अधिकारी की आखिरकार नजर क्यों नहीं गई, और बच्चों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? SP सिंह जी। अब ये कहीं का होगा प्रकरण, बाकी अन्य जगह तो हमको लग रहा है बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। और प्रधानाध्यापक अपने बचने के लिए हर एक सूचना अपने BRC स्तर पे देता है। अब उसका कोई संज्ञान न ले, कोई उस पर कार्रवाई न करे, तो एक अलग मैटर है। जैसे अब हमने देखा है पंचायती राज विभाग वालों को रोस्टर के द्वारा सफाई करवाई जाती है, पता चले 1 महीने बाद आए, अपना साफ करके चले गए, क्या 1 महीने बाद गंदा ही नहीं होता है? बिल्कुल। जबकि योगी सरकार कहती है कि सफाई कर्मचारी का पहला काम जब गांव में एंट्री करेगा, जिस दिन या रोज जब एंट्री करेगा, अपनी ड्यूटी पे जाएगा, तो पहला उसका कार्य है विद्यालय सफाई करना, उसके बाद गांव के अन्य कार्य होंगे। बिल्कुल। SP सिंह जी, मेरा यहाँ पर आपसे निवेदन है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पूरा मामला आपके विद्यालय से सामने आ रहा है तो इस पे आप जल्द से जल्द संज्ञान लें और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करें। तो अभी हमारे साथ प्रधानाध्यापक थे जिन्होंने कहा कि जो लोग हैं वहाँ पे आते नहीं, कर्मचारी आते नहीं, तो ये इस बात का कोई एक सीधा जो उत्तर है वो हमको यहाँ पे सुनने को नहीं मिला। नंद किशोर जी। जी, मैं आपको बता दूं कि
सीतापुर के ऐसे कुछ ही ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर अनियमितताएं नहीं है, लेकिन अधिकतर विद्यालय में आपको अनियमितताएं देखने को मिलेंगी और एक दूसरे पर दोष मढ़ने का काम करते हैं, प्रधान अध्यापक हो या सहायक अध्यापक हो या प्रधान हो। लेकिन इस पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। इस पर बीएसए को कड़ा रुख इख्तियार करना चाहिए, जिससे ऐसे मामले सामने न आए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके और उनको मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, हमारे साथ नुसरत जी हैं, हमारे साथ रविंद्र जी हैं, नंद किशोर जी आप हैं, क्योंकि ये सीतापुर का पूरा मामला है। तो आप तीनों की अभी ये जिम्मेदारी है कि इस पे जल्द से जल्द जो शासन प्रशासन है, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है, वो इस पे संज्ञान ले, क्योंकि 30 साल से निरंतर ऐसी चीजें चल रही हैं यहाँ पे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ ही साथ जो एमडीएम में, क्योंकि सरकार के द्वारा पर्याप्त पैसा जब भेजा जा रहा है तो बच्चों को पर्याप्त भोजन क्यों नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि हमारे साथ अभी प्रधानाध्यापक थे तो उन्होंने कहा कि अचानक बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, तो हमें जो एक उत्तर चाहिए था उनसे, उन्होंने ऐसा कुछ उत्तर नहीं दिया, उन्होंने घुमा फिरा कर बात की। मैं रविंद्र जी आपके पास फिर से आना चाहूंगी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए निशा जी, मैं आपको बता दूं कि जो अभी एसपी सिंह साहब अपने चैनल पर आए हुए थे, उन्होंने जो बातें कही उस पर मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उन्होंने अपनी खामियों को छुपाने का कार्य किया है। पहला सवाल मेरा तो उनसे ये है कि यदि शौचालय बंद है तो जो बड़ी छात्राएं हैं वो शौच क्रिया है तो कहाँ जाएं? नंबर 1 बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल, हमारे साथ जी यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगी रविंद्र जी, हमारे साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, जो पूरा मामला सामने आया इस वक्त सीतापुर से, सीतापुर के कंपोजिट विद्यालय में एमडीएम का इस वक्त घोटाला उजागर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 30 साल से एक ही जो प्रिंसिपल है वो तैनात है, लेकिन यहाँ पे शौचालयों की स्थिति भी दयनीय है, शौचालयों में ताले लगा दिए गए हैं। अब जो बड़ी बालिका है वो बाहर जा रहा है और भोजन में जो चीजें इस्तेमाल की जा रही है वो भी एक्सपायरी डेट के नजदीक है। आपको क्या इस मामले के बारे में पता है अखिलेश जी? इस मामले का अभी संज्ञान में आया है। इसमें पहली बात जो है 30 साल से किसी एक जगह पे पोस्टिंग होने की, तो इसमें कोई नियम विरुद्ध नहीं काम है। अध्यापक जो है रह सकते हैं एक विद्यालय में 30 साल तक पोस्टेड, उसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन बाकी जो कमियां हैं, एमडीएम की कमी या शौचालय में ताला लगने की बात जो आई है, उसमें डीसी एमडीएम को जांच सौंपी गई है। डीसी एमडीएम विद्यालय का निरीक्षण करेंगे 2 दिन के अंदर और जो भी कमियां हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी पर ही खड़ा हो रहा है, क्योंकि 30 साल से एक ही विद्यालय में तैनात प्रधानाचार्य पर आखिरकार बीएसए की नजर अब तक क्यों नहीं पड़ी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि अभी तक नजर क्यों नहीं पड़ी और बच्चों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। देखिए, हमारे पास 3512 विद्यालय में, क्योंकि सारे विद्यालय में बीएसए खुद नहीं आ सकता, हमारे पीओज निरीक्षण करते रहते हैं और सारे डीसी भी निरीक्षण करते हैं। तो अभी तक आज के पहले इस विद्यालय की कभी कोई शिकायत नहीं आई, कोई भी ऐसी कमी नजर नहीं आई। पहली बार संज्ञान में आया है तो उसकी जांच कराई जा रही है। अगर कमी निकलती है तो कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जांच में क्या कुछ हो चुका है? अभी कुछ कार्य हुआ है? मामले का निरीक्षण डीसी एमडीएम कल जाएंगे, क्योंकि आज उनकी मीटिंग थी। कल निरीक्षण पे वो जाएंगे और विद्यालय में और सारे पॉइंट्स पे जांच करके ले आएंगे। बिल्कुल, आपसे उम्मीद भी यही अखिलेश जी कि इस पूरे मामले को गंभीरता से ले, ताकि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो, बच्चों को प्रॉपर पढ़ाई, बच्चों को भोजन, साथ ही साथ शिक्षा की लाइब्रेरी, शौचालय, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो इस वक्त देख सकते हैं कि एमडीएम में हो रहा है बड़ा घोटाला, बच्चों को यहाँ पर पर्याप्त भोजन नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े थे जिन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की और उम्मीद है कि ये जो पूरा घोटाला सामने आया है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषियों को सजा हो, क्योंकि बच्चों के पोषण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानाचार्य मौलाना पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और शिक्षा अधिकारियों के जो दावे होते हैं बड़े बड़े, वो इस वक्त खोखले दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो है कमियां हैं वो उजागर हुई हैं। तो आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।